अ, प्यारे साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आर.एस. अग्रवाल थर्ड राइटर का कंप्लीट ट्रिकली सॉल्यूशन। और आज हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से। परसेंटेज हमारा चल रहा है और ये एक स्पेशल क्लास के रूप में आपके लिए हम लेकर आए हैं और आप लोगों को उम्मीद है कि बहुत अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, पीछे की 3 क्लास के बाद आज का क्लास हम करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 61 मतलब हूबहू जो आर.एस. अग्रवाल का जो लेटेस्ट वर्जन का बुक आया है ना 2023 का, मतलब जो लेटेस्ट अपडेट बुक आया है, वो बड़ी वाली चौड़ी वाली किताब, हम उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। किताब अभी हमारे पास अभी यहाँ पे नहीं है फिलहाल, कोई बात नहीं। तो हम शुरुआत करते हैं। 60 क्वेश्चन कवर हो गया था, नहीं 61 से शुरू करते हैं। बच्चे काफ़ी आनंद ले रहे हैं, आर.एस. अग्रवाल है और काफ़ी बेहतरीन किताब है, डिमांड है मार्केट में इस बुक की। तो चलिए, हमने इसकी शुरुआत कर दी है और ये एक और सेशन हम आपके लिए कह रहे। एक पृष्ठ मतलब पृष्ठ का मतलब हो गया। अच्छा, एक बात, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो किताब का सॉल्यूशन है और वो जो हमारा सॉल्यूशन, दोनों में काफी अंतर आपको दिखेगा, बहुत अंतर। मतलब अगर किताब में 10 लाइन में लिखा है तो हम 2 से 3 लाइन में आपको एकदम ट्रिकी सॉल्यूशन। ठीक है, कह रहे एक पृष्ठ की फोटोकॉपी, पृष्ठ मतलब होता है भाई पेज, एक पेज की फोटोकॉपी कराने में आपको 1 रुपया खर्च होता है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन कह रहे हैं कि 1000 पेज से ज्यादा कॉपी करवाइएगा तो फोटोकॉपी पर आपको 2% का बट्टा, बट्टा मतलब होता है डिस्काउंट, यानी छूट दिया जाएगा। तो कह रहे 5000 कॉपी कराने में क्या खर्च आएगा। देखिए, 5000 कॉपी कराइएगा तो आपको कितना खर्चा होगा ये हमें जानना है। पहले तो अगर मान लीजिए कि 1000 कॉपी कराएंगे तो कोई छूट नहीं, 1000 कॉपी पर आपको 1000 गुने 1 यानी 1000 रुपया लगेगा। लेकिन इसके अलावा और जो आपको कॉपी करवानी है तो 5000 कॉपी में तो 1000 कॉपी हो चुका है। अब बचा कितना, कहेंगे सर शेष तो 400 कॉपी, सॉरी 4000 कॉपी ही बचा ना। तो 4000 कॉपी पर 4000 गुने, ध्यान से सुनना हमारी बात, जैसे अगर एक को हम 100% मानते हैं तो उसमें 2% का डिस्काउंट है। तो एक के बजाय 98/100 कहेंगे। कहिए सर 98 आपने क्यों लिखा भाई। पहले स्टार्टिंग की 1000 फोटोकॉपी को आप जेरोक्स कराओगे ना तो 1000 रुपया ही लगेगा, लेकिन 1000 के अलावा जो बचेगा तो 5000 में 1000 घटा दीजिए तो 4000 पेज ही बचा ना। तो इन 4000 पर 2% का डिस्काउंट यानी 2% की छूट। अरे भाई साहब 2% की छूट है ना, 98% तो लेगा ही लेगा। तो भाई 98 से हमने गुना कर दिया। अब अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो 0 से 0, ठीक है, ये हो गया 8 चक 32 के 2 हाथ में रहा 3, या फिर मैं यहां लिख देता हूं 8 चक 32 के 2 हाथ में रहा 3 और 9 चक 36 3 39, 3920। देखिए जी, टोटल खर्च आपको कितना पड़ा। कहेंगे सर 1000 रुपया ऊपर में पड़ा था, 1000 जीरोक्स पे, तो ये 1000 अब प्लस 3920 रुपया बाद में पड़ा। क्यों? क्योंकि भाई 2% की छूट थी तो थोड़ा बहुत बचत हुआ। तो 4920। सवाल आपसे क्या पूछा गया, सवाल पूछा गया है कि 5000 कॉपी कराने में, ऐसे तो 5000 ही लगना चाहिए था, लेकिन 2% का, अच्छा 2% का छूट 5000 जीरोक्स पे नहीं, 1000 के बाद जो कराइएगा, मतलब 1000 में तो 1000 ही लगे, शेष 4000 पेज पर 2% का डिस्काउंट था, पूरे 5000 पे नहीं। अगर पूरे 5000 पर आता तब तो डायरेक्ट करते 5000 गुने 98/100, जो भी आपका आंसर आता। ठीक है, लेकिन ये आपके प्रश्न का सही उत्तर है और एक नया तरीका भी है बताने का। ठीक है ना, हम अपना खुद का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, आर.एस. अग्रवाल थर्ड राइटर कंप्लीट सॉल्यूशन। आपको यहां पर एक कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा एक एक क्वेश्चन का। ठीक है, कोशिश रहेगा कि वह हर एक क्वेश्चन को बारीकी से हम समझाएं जो आपके बुक में गिवन हो, दिया हुआ हो। किताब खरीदने की जरूरत नहीं, इस बैच के अंदर, इस कोर्स के अंदर आपको पूरा कंप्लीट बुक का पीडीएफ हम अवेलेबल करा देंगे, चाहे वो पीपीटी के रूप में हो या कंप्लीट पीडीएफ टाइपिंग करवा के। देखो भाई, एक और सवाल, किसी वस्तु के मूल्य में, बहुत बेहतरीन सवाल है ये, ध्यान से सुनिएगा हमारी बात। सवाल कह रहे किसी वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि की गई, बाद में बढ़े गए मूल्य में R% की कमी की गई, उसके बाद कह रहे यदि वस्तु का अंतिम मूल्य 1 रुपया हो तो प्रारंभिक मूल्य क्या था। देखिए, प्रारंभिक मूल्य नहीं दिया हुआ है, मतलब हमें कुछ मानना है। हम नॉर्मली अगर अगर वस्तु का प्रारंभिक मूल्य x मान लें, कहेंगे कोई इशू नहीं, बिल्कुल मान लीजिए। ठीक है, तो अगर हम वस्तु का प्रारंभिक मूल्य की बात करें और हमने यानी स्टार्टिंग प्राइस x रुपया मान, देखो समझो कंडीशन क्या हुआ। कह रहे किसी वस्तु के मूल्य में पहले R% की वृद्धि, अच्छा 10% की वृद्धि होता था तो क्या लिखते थे,
110/100। 20% की वृद्धि होती थी तो क्या लिखते थे? 120/100। 10% की कमी होता था तो 90/100। तो वैसे ही हम करेंगे कि सर जी वस्तु का प्रारंभिक मूल्य हमने माना x गुने r% की वृद्धि यानी 100 प्लस r/100, क्योंकि 110 कैसे लिखाता था? 100 में 10 जुड़ता था, तो भाई एक जात वाला था तो 110 हो जाता। अब ये 100 प्लस r है तो 100 प्लस r/100 गुने, अब कह रहा है बाद में r% की कमी की गई यानी 100 माइनस r/100, और कह रहा है बाद में वस्तु का अंतिम मूल्य 1, अंतिम मतलब लास्ट में 1 रुपया हो गया। तो हमने देखिए ना दिया हुआ प्रश्न में, यदि वस्तु का अंतिम मूल्य 1 रुपया है यानी लास्ट में हमने क्या लिख दिया? 1 रुपया लिख दिया। तो प्रारंभिक मूल्य क्या है? यानी x की वैल्यू हमें चाहिए। बस जिसको ये स्ट्रक्चर अच्छे ढंग से समीकरण जिसको बनाने आ गया वो क्वेश्चन कर देगा डील एकदम बिल्कुल मक्खन की तरह। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम कर रहे हैं, तो x, अब देखो समझो इस चीज को, x गुने a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा? a प्लस बी है ना इस ब्रैकेट के अंदर, देखिए कहेंगे सर a प्लस बी है, इस ब्रैकेट के अंदर कहेंगे सर a माइनस बी है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पढ़ा होगा आपने अलजेब्रा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कहते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होगा a स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देते, अब माइनस बी स्क्वायर तो बी आर का स्क्वायर, अब बटे, ठीक है, ये आपका जो होगा, सॉरी नहीं ये 110 कैसे होगा? 100 ही रहेगा ना, रुकिएगा, 100 प्लस आर बटे 100, ये मिस्टेक है, 100 प्लस आर बटे 100, तो यहां पर 100 गुने 100 हो जाएगा 1 2, पेन कलर से ही कर लू मैं, हाँ ये छोटा सा मिस्टेक था, तो 1 2 3 4 को 0 बराबर 1। यहां बातें समझ में आई भाई? कह रहे वस्तु के मूल्य में पहले r% की वृद्धि हुई, तो हमने वस्तु का मूल्य x माना, प्रारंभिक मूल्य, प्रश्न पूछ भी रहा है कि वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या है, तो हमें किसी चीज को फाइंड आउट करना है तो हमने x माना। अब वस्तु के मूल्य में r% की वृद्धि हुई, तो वस्तु का मूल्य पहले प्रारंभिक मूल्य, कोई भी चीज अपने आप में 100%, r% की वृद्धि हुई तो 100 प्लस r बटे 100, फिर मूल्य में r% की कमी की गई यानी 100 माइनस r बटे 100, और फाइनली वस्तु का मूल्य हो गया 1 रुपया। देखिए ना अंतिम मूल्य 1 रुपया हो गया, तो हमने 1 माना। तो अब कुछ नहीं है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी यानी आर का स्क्वायर, तो x आपको x का ही तो मान चाहिए ना, तो कहेंगे सर x बराबर ऐसा करिए ना, x बराबर ऐसा करिए कि ये जो 10,000 नीचे है बराबर के उस साइड जाएगा, भाग में तो गुना में हो जाएगा, तो 1 गुने 10,000 ऊपर हो जाएगा 10,000 बटे 100 का स्क्वायर होगा 1 2 3 4 माइनस आर का स्क्वायर। क्या यही हमारे प्रश्न का उत्तर तो नहीं है? एक बार आप देख लीजिए, हाँ बिल्कुल एकदम निशाना जो है वो जाकर एकदम लक्ष्य को भेदते हुए, x का ही तो मान चाहिए था, वस्तु का अंतिम मूल्य, और हमने वस्तु के अंतिम मूल्य को माना, सॉरी वस्तु का अंतिम मूल्य है तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य, आपसे पूछ रहा है वस्तु का प्रारंभिक मूल्य, और हमने वस्तु के प्रारंभिक मूल्य को क्या माना? x रुपया। वस्तु के प्रारंभिक मूल्य को क्या माना? x रुपया, और x की वैल्यू 10,000 बाई 10,000 माइनस आर का स्क्वायर, ये इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर है। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो आज के सेशन में थोड़ा लेवल बढ़ रहा है धीरे धीरे, क्योंकि परसेंटेज में अब आप लेवल की ओर जा रहे हैं, तो ऐसे में थोड़ा सा धैर्य और संयम तो बरतना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि कैसे हम आपको बता रहे हैं क्वेश्चन को, और कंटेंट का लेवल धीरे धीरे और बढ़ेगा, ठीक है? तो थोड़ी सी सावधानी, चीजों को गहराइयों से समझिए कि हाँ क्या हो रहा है। इतना पढ़ने के बाद आप कोई भी एग्जाम में जाकर एक बार बैठ जाइए, आप सब कुछ भूल जाइएगा, मेरा नाम नहीं भूलिएगा, ये मेरा बात, ये घमंड नहीं है हमारे अंदर का, ये हमारा कंटेंट बोलता है कि हम इतना देंगे तो बच्चा पास हो जाएगा, कोई भी एग्जाम क्रैक कर लेगा, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, डिफेंस हो, सीजीएल ही क्यों ना हो, ठीक है? जिस चैप्टर को हम पढ़ा रहे हैं उसको आप एक बार पढ़ के जाइए बस, ठीक है? हाँ एक और सवाल कह रहे एक कर्मचारी के वेतन में 20% कटौती कर दी गई, तो वेतन को मूल्य रूप में लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि? मान लीजिए कि कर्मचारी का वेतन पहले 100% था, ठीक है, बाद में इसको 20% कटौती कर दिया गया, नहीं कोई एक्स वैक्स का जरूरत नहीं, एकदम गणित मक्खन की तरह। कह रहे एक कर्मचारी के वेतन में 20% की कटौती कर दी गई, तो मान लीजिए प्रारंभिक वेतन 100 था और 20 कट कर दिया गया, तो अब वेतन कितना हो गया?
80। तो कह रहा है कि वेतन को मूल्य रूप यानी 100 से जो 80 हुआ उसको फिर से 100 में लाने के लिए, मूल्य रूप यानी प्रारंभिक रूप में लाने के लिए कितने % की वृद्धि। तो एक्चुअल में तो 100 से 80 हुआ, तक कमी कितना हुआ, कहेंगे सर कमी 20 का हो गया, हुआ ना। ऐसे भी प्रश्न में दिया हुआ है कि एक कर्मचारी के वेतन में 20% की कट होती है, यानी 20% कम किया गया। तो बताइए वेतन को मूल्य रूप में लाने के लिए, मूल्य रूप में लाने के लिए, ठीक है, मूल्य रूप में लाने के लिए कितना का वृद्धि करना होगा, कहेंगे सर 20 बढ़ाएंगे। अब पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि, क्योंकि याद रखिए वृद्धि और प्रतिशत वृद्धि में बहुत अंतर होता है। अगर 100 से तुलना होता तब तो डायरेक्ट 20 हो गया, लेकिन 80 से तुलना कर रहे हैं ना, तो कहेंगे सर 20 बढ़ाएंगे। अब ये 20 किस में बढ़ाइएगा, 80 में कि 100 में, कहेंगे सर बड़ा में घटता है, बढ़ाने की बारी छोटे में की। तो 20 की वृद्धि करेंगे 80 में ताकि वो 100 की स्थिति में आ जाए। तो 20 बढ़ाएंगे 80 में, अब प्रतिशत का मतलब 100%, यानी 20 चक 80 और ये 25 चक 100, यानी आपको प्रतिशत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी, कहेंगे सर जी 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी, जो सी नंबर ऑप्शन है। एक बार कह दीजिए बिल्कुल सर गणित मक्खन लग रहा है, ठीक है। फाइनली कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, 25% की वृद्धि करनी होगी, तब आप मूल्य रूप से वो आपका जो है मूल्य रूप में आपको, जैसे वेतन को मूल्य रूप में यानी प्रारंभिक रूप में लाने के लिए। गणित है मक्खन। चलो भाई एक और सवाल। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, ये हमारा सबसे वायरल प्रश्न है, ठीक है। ये हमारा सजेस्ट किया हुआ एक वायरल प्रश्न है, ठीक है। ये हमारा क्या है भाई, वायरल, एकदम हिंदी में मैं लिखूं तो एकदम धांसू वाला, ठीक है। यहां पर हम लिख देते हैं वायरल सवाल। हर किसी के बस की बात नहीं है ट्रिक से बताना इस क्वेश्चन को, लेकिन हम हैं तो क्या गम है, और ट्रिक से बताएंगे, एक रामबाण ट्रिक देंगे जो सभी परीक्षाओं के लिए एकदम असरदार साबित हो। ताजे फलों में 68% पानी है। देखो दो तरह का फल है जी, मैं यहां साइड में लिख देता हूं। अगर ताजे फल की बात करें तो इसमें पानी कितना प्रतिशत है, 68% पानी की बात करें। और सूखे फल में, जैसे कोई भी फल होता है भले ही सूखा ही क्यों ना हो, फिर भी उसमें पानी की मात्रा होनी चाहिए, कितना %, 20% पानी। मैं जब इसको बताऊंगा तो कुछ बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन हम उनसे अनुरोध करेंगे कि वो एक बार वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखें, थोड़ा स्लो करके देखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि हमने साइड में लिख दिया वायरल सवाल है ये, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट 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 वीवीआई क्वेश्चन। अब आई समझ में कि इसकी कितनी अहमियत है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैं इस पे टाइम भी एक आध मिनट एक्स्ट्रा लूंगा। कह रहा है ताजे फल में 68% पानी है और सूखे फल में 20% पानी है। हमने दोनों चीज यहाँ पे मेंशन कर दिया आपको कि ताजे फलों में पानी की मात्रा, मतलब कोई भी ताजा फल आप लेकर आइएगा तो 68% पानी रहेगा, कोई भी सूखा फल लेंगे तो सिंपल सी बात, पानी की मात्रा जब सूख जाएगा तो पानी की मात्रा कम है। सूखे फलों में 20% पानी है। 100 किलोग्राम ताजे फल से कितना सूखा फल प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो पहले आपके पास ताजा फल कितना है, ताजा फल, कहेंगे सर ताजा फल है 100 किलोग्राम, ठीक है। अब देखिए इस ताजे फल में यहां अगर हम बात करें तो हमें पता है, एकदम ध्यान से मेंशन, एकदम ध्यान को केंद्रित करिए यहां पर, इस ताजे फल में जिसकी मात्रा करें 100 किलोग्राम ताजे फल से कितना केजी सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। तो पहले आप ये देखिए कि ताजे फलों में जिसकी मात्रा 100 किलोग्राम है उसमें पानी कितना है, 68%। तो 100 का 68% निकालेंगे तो 68 ही आएगा। बहुत खुशी की बात है क्योंकि 100 का 68, 100 गुने 68/100 करिएगा, 100 से 100 कटेगा। तो इस 100 केजी में आपको पानी कितना दिखा, कहेंगे सर 68 केजी पानी दिखा। अच्छा जो 32 बचा वो क्या होगा, कुछ लोगों के मन में विचार आ रहा होगा सूखा फल। अरे भाई 68% पानी है तो सूखा फल कैसे हो, तो प्योर फल होगा ना जिसमें पानी की मात्रा 0%। आप हमारी बात समझो, कह रहे ताजे फल में 68% पानी है। अगर उस 68% को निकाल लिया जाए तो वो एक नॉर्मल फल बचेगा सिर्फ, जिसमें पानी की मात्रा 0%। सूखा फल नहीं बनेगा। सूखे फलों में पानी की मात्रा, उधर देखिए यहाँ जी, हाँ हाँ,
सूखे फलों में पानी की मात्रा 20%। तो वो जो 100 किलोग्राम की बात करें जिसमें पानी कितना है 68 केजी, 68 लीटर मान लीजिए, जो भी मानना है अपनी मर्जी। तो बाकी जो बचा वो 32 केजी, ये कैसा फल है? सूखा फल नहीं है, क्योंकि अगर हम सूखा फल कहेंगे तो कहिएगा सर अभी तो बोले सूखा फल में 20% पानी, इधर 68% पूरा निचोड़ दिए, एकदम साइड कर दिए, जाओ तुम, एक भी बूंद पानी नहीं है, वो प्योर फल कहेंगे। आप इसको कह सकते हैं शुद्ध फल। शुद्ध फल, शुद्ध फल की शुद्ध फल का मतलब एकदम फल है, पानी की मात्रा 0%। अब सवाल क्या कह रहे कि 100 किलोग्राम ताजा फल से कितना सूखा फल प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो समझो हमारी बात, ये जो 32 है इसमें से आपको सूखा फल चाहिए, ठीक है ना। ये 32 क्या है? शुद्ध फल है। तो कहेंगे सर कि 32 में 32 तो आपका शुद्ध फल है, ठीक है। अब आपको इससे कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है? तो क्या 32 का कंपैरिजन अगर हम 80 से करके 100 से गुना करें, ठीक है, सिंगल जी, 20 चक 80, 20 25 100, 4 8 32, हाँ ये पॉसिबल। देखो अब समझो हमारी बात, अब ये 32 केजी है भाई, एकदम प्योर शुद्ध फल, सूखा फल नहीं, शुद्ध फल। अब आप चाहते हैं, अब आप चाहते हैं कि इसमें कुछ कैसा फल आ जाए, कुछ आ जाए क्या 100 किलोग्राम ताजा फल से कितना सूखा फल प्राप्त किया जाएगा। तो पहले तो हमें यह पता चला कि 100 किलोग्राम ताजा फल से 38 केजी फल प्राप्त करेंगे जिसमें पानी की मात्रा 0 हो। लेकिन आप चाहते हैं कि इसमें पानी आए और ये एक सूखा फल का निर्माण करे, तो आप कहेंगे सर कि 32 की वैल्यू, अगर आप इसमें सूखा फल बनाना चाहते हैं तो इसमें पानी होगा 20%, तो इसकी वैल्यू 80%। देखिए शुद्ध फल को हम कन्वर्ट कर रहे हैं सूखा फल में, क्योंकि ताजा फल 100 केजी था और ताजा फल में 68 केजी पानी निकल गया, तो फल कितना निकला 32 केजी। और इस 32 केजी से आप चाहते हैं कि हम शुद्ध सूखा फल बनाए, तो सूखा फल में देखिए पानी 20% है, तो सूखा फल में बदलने, इसको कन्वर्ट करने के लिए आप इस 32 की वैल्यू अपने आप में कितना मान रहे हैं 80%। कही सर 80 क्यों माने? 80 इसलिए माने ताकि सूखा फल में 20% पानी होना चाहिए। अगर इसको 100 मानेंगे तब तो ये प्योर फल हो गया, सूख पानी तो बिल्कुल कुछ भी नहीं, तो इसको जबरदस्ती बोले कि जाओ तुम इसमें 20% पानी घुस जाओ, तो भाई 20% जब पानी घुस जाएगा तो इसकी वैल्यू 80% के बराबर है। और अगर ये इसकी वैल्यू 80% के बराबर है तो हम कितना केजी सूखा फल प्राप्त कर सकते हैं, वो 100 बताएगा हमें। तो ये प्रतिशत से प्रतिशत, 20 चक 80, 20 पचे 100, 4 8 32, 8 पचे 40 केजी सूखा फल बना सकते हैं। अब देखिए चेक करने के लिए कि हमने जो बताया वो सही है या नहीं, ऑप्शन तो मिल गया। आपको पता है कि सूखा फल में कितना केजी पानी है, सूखा फल का 20% पानी है, तो 20/100 करेंगे तो कितना केजी पानी, 8 केजी। तो 40 में 8 घटाएंगे तो आपको शुद्ध फल कितना मिला 32 केजी। और ये आपको देखिए यहाँ पर 32 केजी है। कहेंगे लगता है तो सही बनाए हैं। कुछ कुछ बच्चों को यहाँ पर थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा कि सर आपने 32 का तुलना 80 से क्यों किया। भाई 32 का तुलना 80 से इसलिए किया क्योंकि ये एक शुद्ध फल था और हम इसको जबरदस्ती बनाए सूखा फल। सूखा फल बनाने के लिए पानी 20% होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू 80%, 20 तो पानी है, तो 100 करेंगे तो हमें पता चला अच्छा कि सर 100 किलोग्राम ताजे फल से हम 32 केजी शुद्ध फल बना सकते हैं और इस शुद्ध फल से हम 40 केजी सूखा फल प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सूखे फलों में पानी की प्रतिशतता 20%। गणित मक्खन एकदम, ठीक है। चलो बुक में देख लीजिएगा, पता नहीं कैसे कैसे बनाया होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन हमारा अलग तरीका है बनाने का। चलिए कॉपी में नोट करिए। और ये क्वेश्चन एक और, सब लोगों को समझ में आ रहा है? कहेंगे यस सर, जल्दी। हाँ एक और बेहतरीन सवाल, एकदम लाजवाब प्रश्न है, मक्खन की तरह करेंगे सॉल्व। हमारा खुद का स्टाइल रहेगा, तरीका रहेगा सॉल्व करने का। एक कॉलेज में लड़का और लड़की का अनुपात 3:2 है, इसमें से 20% लड़के और 25% लड़कियां वयस्क है।
तो अवयस्क विद्यार्थियों का देखिए, हम जब भी बनाते हैं ना, हम जब भी रेशियो में छेड़खानी करना होता है मुझे, तो सब लोग एक्स करके बनाते हैं, 3x 2x, हम जबरदस्ती एक को जीरो बैठा देते। ये हमारा स्टाइल है, हमने आपको बेसिक क्लास में भी पढ़ाया होगा कि एक कॉलेज में लड़का तथा लड़की का अनुपात 3:2 है। मान लीजिए कि एक कॉलेज है और अगर बात करें लड़का रेशियो लड़की, लड़का और लड़की का अनुपात 3:2 है, तो सभी लोग बताते होंगे कि इसको 3x मान लीजिए, इसको 2x। हम कहेंगे सर मानने का तो मान लेंगे, बन भी जाएगा, लेकिन फिर मजा कैसे आएगा कि राहुल सर ने बताया है, इसलिए हम अपना स्टाइल यूज करते हैं, हम अपने मन से एक एक जीरो बैठाते हैं। कहिए क्यों? इसलिए ताकि क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व कर लिया जाए। आपकी मर्जी हो तो 3x 2x पे भी बनाओगे तो आंसर वही आएगा, वो अलग बात है, थोड़ा टाइम लगेगा। आपकी मर्जी है तो 300 200 3000 2000 3 लाख 2 लाख कुछ भी लिख सकते हो। मतलब सीधे सीधे कहा है कि अगर रेशियो में दोनों तरफ समान रूप से परिवर्तन करे तो बिल्कुल कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने लड़का 3 था रेशियो में, लड़की 2 थी रेशियो में, तो हमने 30 और 20 इसलिए माना ताकि हम इसको आसानी से सॉल्व करें। तो जब 30 लड़का 20 लड़की तो कुल विद्यार्थी कितने भाई? 30 20 50। अगर ये 3x 2x रहता तो ये 5x, 300 200 रहता तो 500। बात की बात है, वो तो कुछ नहीं है। कह रहे हैं इसमें से 20% लड़के और 25% लड़कियां व्यस्क है। तो अव्यस्क मतलब जो व्यस्क नहीं है उनका प्रतिशत, तो अव्यस्क विद्यार्थी की बात करें, ठीक है, अव्यस्क विद्यार्थी की बात करें तो हम ऐसे करेंगे कि लड़का 3 था, सॉरी 30 हमने मान लिया, इसमें से 20% लड़के और 25% लड़कियां व्यस्क है। तो 20 व्यस्क होने का मतलब है कि 80% व्यस्क नहीं होगा, प्लस लड़कियां 20 है और 25 लड़कियां व्यस्क है, तो सिंपल सी बात है कि 75% लड़कियां या 20 का 75% व्यस्क नहीं है। हमें यही तो चाहिए कि कितने विद्यार्थी अव्यस्क है, मतलब व्यस्क नहीं है। तो 30 गुने 80/100 प्लस 20 गुने 75, हो सकता है किताब में एक्स करके बनाया हुआ होगा, 00 से 00, 25 तिया 75, 25 चक 100, 4 पच्चे 20, यानी इधर हो गया 8 तिया 24 और इधर हो गया 5 तिया 15, यानी 39 विद्यार्थी जो है वो क्या है भाई? व्यस्क, हाँ अव्यस्क। अव्यस्क मतलब व्यस्क नहीं है, लेकिन ये चीज हमें प्रतिशत में फाइंड आउट करना है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी अव्यस्क है। तो कहेंगे सर 39 विद्यार्थी अव्यस्क हैं, कुल कितने में? कुल जुटकर 50 आया था ना, 50 में, और अव्यस्क प्रतिशत चाहिए, ठीक है, कि कितने प्रतिशत में अव्यस्क विद्यार्थी हैं। तो प्रतिशत का मतलब 100% होगा, 50 दूनी 100, 39 दूनी 78% ऐसे विद्यार्थी हैं जो व्यस्क बिल्कुल भी नहीं है, अव्यस्क है, और ये सी नंबर। तो क्लियरिटी हम आपको देंगे, समय हमें दीजिए, एक बेहतर क्लास आपको हम करा के देंगे यहाँ पे, और इसके बाद कोई भी एग्जाम में जाके भिड़ जाइए, ठीक है। एकदम एग्जाम का कॉलर पकड़ के बोलिएगा कि भाई ड्रीम क्लासेस से पढ़ के आए हैं और तोड़ के जाएंगे तुमको आज, ठीक है, चाहे जैसा भी क्वेश्चन तुम आ जाओ, एक बार देख लेंगे तुमको भी, ठीक है। हाँ, यहां तक क्लियर है माय डियर स्टूडेंट? इतना बनाने के बाद आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और ये काफी है इतना आपके लिए। बढ़े हम आगे? चलो एक और सवाल। ये 30-20 अपने मन से कर सकते हो, 3x 2x पे भी बना सकते हो, 300 200 पे बना, जिस पे सहूलियत अच्छा लगे, क्योंकि रेशियो में समान रूप से दोनों तरफ परिवर्तन करने से रेशियो में कोई अंतर नहीं होता है, मतलब कर सकते हैं। एक संख्या में पहले 20% पुनः 20% की वृद्धि की गई और बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए ताकि वो प्रारंभिक संख्या के बराबर है। मान लीजिए कि प्रारंभिक संख्या जो है वो 100 है, अपने मन से, कोई इशू नहीं है। प्रारंभिक संख्या कितनी है? कहेंगे सर जी प्रारंभिक संख्या जो है वो 100% है, प्रारंभिक 100 है। और एक संख्या में पहले, अब देखिए कंडीशन क्या हुआ, क्या क्या किया गया। इस 100 में पहले 20% की वृद्धि की गई, 120/100, और फिर बढ़ी हुई संख्या सॉरी पुनः 20% की वृद्धि की गई, तो फिर से 120/100। बड़ा आसान ट्रिक दे रहे, 100 से 100, 00 से 00।
12 गुने 12 144, यानी जो 100 था वो बढ़कर कितना आ गया 144। तो कह रहे हैं कि बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत, मतलब कहेंगे सर जी की जो 100 था वो बढ़कर अब सीधे 144 हो गया। तो सवाल कह रहा है कि बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए ताकि वह प्रारंभिक संख्या के बराबर आ सके। तो बताइए 100 वाला 144 हो गया, तो हमें कितना कमी करना चाहिए इधर से, क्योंकि कह रहे हैं बढ़ी हुई संख्या में कितने की कमी। तो 100 वाला 144 हो गया, तो 44 कमाइएगा ना, तो हमें कमी करना होगा 44 की। और आपसे पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, तो प्रतिशत कमी बराबर कमी गुने 100, और कमी हमेशा बड़े वालों में, कमी हमेशा बड़े में, यानी 144। आप कर दीजिए 36 दूनी 72 दूनी 144, 25 चक 100, 18 दूनी 36, 22 दूनी 44, 11 दूनी 22, 9 दूनी 18, तो 275/9 होगा आपका। और 275/9 हमको लगता है 30 नमा 270, 30.5/9% की कमी। कितने की कमी आई, कहेंगे सर जी 30.5/9%। आई बात समझ में, कहेंगे जी सर बिल्कुल, ये अपने आप बढ़ गया कैसे 30.5/9। कॉपी में नोट करिए और एक बार कहिए कि जी सर बिल्कुल समझ रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों में से एक है ये, इस टाइप के क्वेश्चन। भाई प्रारंभिक संख्या 100 था, बढ़कर आ गया 144, तो कितना कम करिएगा, आपको पूर्व स्थिति में लाना है। तो कहेंगे सर 44 कमाएंगे, और कमी हमेशा बड़े वालों में और वृद्धि हमेशा छोटे वालों में। बस हो गया गणित मक्खन। ओके, अगले प्रश्न की बात करें। हाँ, एक और सवाल। एक चावल के मूल्य में 2% की कमी कर दी जाए, जिस धनराशि से पहले 49 किलोग्राम चावल खरीदा जा सकता था, उससे अब कितना चावल खरीदा। देखिए, मान लीजिए कि भाई चावल का मूल्य पहले था 100, चावल का मूल्य पहले था 100%, और अब 2% कम कर दिया गया, तो अब 98। अरे चावल के कोई एक्स वैक्स का जरूरत नहीं, हमारा स्टाइल देखिए तो सही एक बार। चावल के मूल्य में 2% कमी कर दी गई हो, जिस कारण से जिस धनराशि से पहले 49 किलोग्राम चावल खरीदा जा सकता था, उससे अब कितना। तो हम कहेंगे कि चूंकि जब रेट 100% था तो हम 49 kg खरीद सकते थे। सही बात की गलत बात, बिल्कुल सही बात कह रहे। जिस धनराशि से पहले 49 किलो चावल मिलता था तो धनराशि 100% था। अगर हम रेट एकदम घटाकर 1% कर दे तो बहुत सारा चावल मिलना शुरू हो जाएगा, 49 गुने 100। लेकिन कह रहा है कि यदि कह रहा है तो उसने अब कितनी चावल खरीद, मतलब देखो समझो इस चीज को। कह रहा है कि चावल के मूल्य में 2% की कमी, यानी पहले 100 था अब 98 कर दिया गया। कह रहे जिस धनराशि से पहले 49 किलो चावल मिलता था, उस धनराशि से अब कितना किलो। तो कहेंगे पहले सर रेट 100 था, तो 100 के रेट में 49 किलो मिलता था। अगर 1 का रेट करेंगे तो ज्यादा मिलेगा, एकदम सस्ता कर दीजिए 1 रुपये किलो, तो नहीं बहुत सारा चावल मिलेगा। और अब कह रहे हैं कि अब कितना मिलेगा, तो अब रेट हो गया 98। कहेंगे सर जब 98% पर चावल खरीदेंगे, इसको प्रतिशत लगा दीजिए, 49 गुने 100%/98, प्रतिशत से प्रतिशत 49 दूनी 98, 50, यानी कितना, अब कितना केजी चावल मिलेगा 50 kg। 1 किलो एक्स्ट्रा क्यों मिला, क्योंकि रेट 2% घट गया। देखिए ना कितने की 2% की कमी करिएगा तो अब 50 किलो चावल मिलेगा। एकदम मक्खन है गणित, उतारते चलिए कॉपी में। आई बात समझ में, कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। सही बात, आ रहा है समझ में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर रखें। चलिए एक और सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, और आप दीजिए हमारा उत्तर। ठीक है, हाँ 68 नंबर क्वेश्चन, बड़ा बेहतरीन सवाल है। हाँ ये, इसको लिखिए टॉप मोस्ट, जो मैं लिख दूं वो एकदम रामबाण है हमारे लिए। टॉप मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है, टॉप मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, जो एकदम टॉप लेवल का वीवीआई क्वेश्चन है ना, वो हम आपके स्क्रीन के ऊपर रख रहे हैं। टॉप मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सवाल देखो,
करते हैं प्रश्न का सॉल्यूशन। चावल के दाम में 20% की कमी होने पर, ये ट्रिक है, इसके ऊपर हम आपको भी बताएंगे। चावल के दाम में 20% कमी होने पर 385 रुपये में पहले से 3.5 किलोग्राम अधिक चावल मिलता है। तो पहले चावल की दर प्रति किलोग्राम क्या थी, यानी प्रारंभिक में। मान लीजिए कि पहले सरजी रेट था 100% और अब रेट हो गया 20% कम गया तो 80%। रेट यानी मूल्य, इसको आप कर सकते हैं 20/500 और 20/80, 5:5। बात समझ में है? कह रहे चावल के दामों में 20% कमी होने पर 385 रुपये में पहले से 3.5 किलोग्राम चावल अधिक। देखिए यहां रेट है, सॉरी यहां रेट है और वहां चर्चा हो रहा है कि इतना किलोग्राम चावल कम मिला, यानी चर्चा हो रहा है वजन पे। तो आप यहां लिख लो वजन। और आपको पता है कि वजन और मूल्य एक दूसरे का विपरीत होते हैं। मान लीजिए कि देखिए कैसे विपरीत होता है। मान लीजिए कि आप 100 रुपया लेकर गए मार्केट और अगर 25 रुपये किलो कोई सामान मिले, ठीक है, तो कितना केजी कहेंगे सर? 4 केजी, 25/100। अगर इसी 100 रुपये में रेट कर दे 20 रुपये प्रति किलोग्राम तो कितना केजी कहेंगे सर? 5 केजी। तो देखिए अगर रेट बढ़ा हुआ था तो वेट कम मिला, अगर रेट कम कर दिया गया तो वेट बढ़ गया। यानी रेट और वेट, वजन और मूल्य एक दूसरे का विपरीत होता है। तो आप यहां से अपने मन से इस 5 को यहां रख सकते हैं और इस 4 को यहां रख, यानी फाइनली आ गया 4:5 वजन। अब देखिए यही तो असली इम्तिहान है भाई। कह रहे चावल के दाम में 20% की कमी करने पर 385 रुपये में पहले से 3.5 किलोग्राम अधिक चावल मिलता। तो अब आप हमें बताइए कि भाई यहां आपको रेशियो में कितना का अंतर आया? कहेंगे सर एक 4 है वजन में और एक 5 है वजन में, तो वजन में अंतर आया 1 का। आप हमें ऊपर देखकर बताइए कि वेट किलोग्राम में कितने का अंतर है? कहेंगे सर 3.5 केजी का अंतर। रेट में, रेशियो में 1 का अंतर है वजन में और केजी में 3.5 किलो का अंतर है। यानी 1 की वैल्यू 3.5, 4 की वैल्यू 3.5, एक कलम का दाम 3.5 रुपया, तो ये वजन में 4 हो गया ना, तो 3.5 गुने 4 होता है 3.5 गुने 7 दूनी 14, और ये हो जाएगा 3.5 गुने 5, 3×5 15 और 5×5 25, 17.5। ये भी केजी क्योंकि वजन निकल रहा है और ये भी केजी। यानी देखो जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अगर 100 के हिसाब से दोगे तो 14 केजी खरीदेंगे, लेकिन अगर 80 के हिसाब से दोगे तो 17.5 केजी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि रेट बढ़ा रहेगा तो वेट कम मिलेगा और रेट घटेगा तो वेट बढ़ेगा। यानी रेट और वेट एक दूसरे का अपोजिट है। अब बताइए कि अगर पहले खरीदता तो उसको कितना 385 रुपया में 14 केजी मिलता, लेकिन बाद में खरीदा क्योंकि रेट 20% घट गया तो उसको कितना मिला? 17.5 केजी। सवाल आपसे क्या पूछा? सवाल कह रहा है पहले चावल की दर प्रति किलोग्राम। तो कहेंगे सर पहले भी 385 ही लगता था, अभी भी 385 लगता है, लेकिन उस 385 में पहले 14 केजी खरीदते थे, लेकिन दाम घटने लगा तो 17.5 किलो। ठीक है, तो पहले वाला, ठीक है, पहले का रेट अगर चाहिए तो कहेंगे 385 में कितना केजी? 14 केजी। 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 4 0, 17 दूनी 34, नहीं सॉरी, 14 दूनी 28, ठीक है, 14 दूनी 28, 1 0, 98, 14 50, 27.5 रुपया प्रति किलोग्राम। कहीं है ऑप्शन में? जी, ऐसे ही गणित को मक्खन नहीं बोला जाता है, मक्खन बनाना पड़ता है भाई साहब। यहाँ देखिए लेवल कैसा लगाइए। ये एक टॉपिक है, ये उन बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा जिन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रखा है। जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है उनको थोड़ी परेशानी होगी, पर आप टेंशन नहीं लो, दोबारा रिवाइज करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। नहीं
तो ये आपका हो गया इस प्रश्न का सही उत्तर। कहेंगे जी सर बिल्कुल समझ में आ रहा है, सही बात। तो ये एक तरीका है, पहले रेट है फिर वेट निकाला जाता है, फिर वेट का अंतर वेट से किया जाता है, फिर दोनों तरफ का वेट निकालेंगे तो अंतर का तुलना अंतर से 4 गुने 3.5 और 5 गुने 3.5। तो ये आपको इधर का वेट मिला कि अगर 100% पर मिलता था तो 14 किलो मिलेगा, 80% क्योंकि वेट घट गया तो वजन बढ़ जाता है, रेट घटेगा तो वेट बढ़ेगा, बढ़ गया। तो आपको बोल अगर प्रारंभिक मूल्य पूछा तो 385 में 14 किलो, अगर बाद वाला मूल्य पूछता तो 385 भागे 17.5 करते, जो भी आंसर है, खैर वो तो बात की बात है। यहां तक क्लियर है? चलो आ गया होगा समझ में आप सभी को। कह रहे सवाल, एक दुकानदार द्वारा बेची गए गेहूं में 10% घटिया गेहूं है, ऐसे 150 किलोग्राम गेहूं में बढ़िया गेहूं कितना मिलाया जाए ताकि घटिया गेहूं का प्रतिशत 5। देखिए गेहूं की मात्रा कितनी है प्रश्न में दिया हुआ है कि सर गेहूं की जो मात्रा है, ठीक है, गेहूं की मात्रा है आपके प्रश्न में दिया हुआ है 150 किलोग्राम। अब इसमें से घटिया कितना परसेंट है? 10%। तो आप लिखिए यहां पर घटिया गेहूं, ओके, आप यहां पर लिखिए घटिया गेहूं। 150 किलो है, 150 किलो का 10% यानी 10/100, 00 से 00, यानी घटिया गेहूं कितना मिला? 15 केजी। तो आप बताइए कि सर जी बढ़िया गेहूं कितना होगा इसमें? कहिएगा 150 में तो 15 किलो घटिया है तो 135 केजी बढ़िया होगा। आई बात समझ में? अब देखिए कि भाई घटिया गेहूं 15 किलो और 135 केजी बढ़िया गेहूं, कोई बात नहीं, मान लीजिए कि घटिया वाला को ऊपर रख दिए और बढ़िया वाला को नीचे रख दिए। मिक्सचर एलिगेशन पढ़े, समझ में आएगा थोड़ा सा। कह रहे कितना, सॉरी 150 किलोग्राम गेहूं में कितना बढ़िया गेहूं मिला दे, तो 135 किलो बढ़िया गेहूं था, इसमें से कुछ और एक्स बढ़िया गेहूं मिला दीजिए ताकि उसमें घटिया गेहूं का प्रतिशत 5% रहे। तो 5% घटिया गेहूं रहेगा तो 95% बढ़िया गेहूं। देखिए घटिया वाला का सामने घटिया वाला होता है और बढ़िया वाला का सामने बढ़िया वाला, इतना आपको नॉलेज होना चाहिए कुछ भी हो, ठीक है। अब देखिए इसको काट सकते हैं प्रतिशत से प्रतिशत, 19 पचे 95, तिरछा तिरछी गुना करिए तो 15 गुने 19 करिएगा बराबर, या फिर डायरेक्ट इधर ही लिख लो, ठीक है। 15 गुने 19 करिएगा तो लिख लीजिए, तो 19 गुने 15 बराबर 135 प्लस एक्स, देन एक्स इज इक्वल टू 19 गुने 15, 19 दहे के 190 और 19 पचे 45, 19 पचे 95, सॉरी 190 और 95 हमको लगता है 9 9 18 285, 285 में ये प्लस 135 है, इधर आ जाएगा माइनस में 135, यानी एक्स की वैल्यू कितना होगा भाई? 150 केजी। तो कितना बढ़िया केजी गेहूं मिलाइएगा? 150 किलो गेहूं मिलाइएगा तो घटिया गेहूं का प्रतिशत 5%। ये फुल्ली बेस्ड है, ये फुल्ली बेस्ड है मिक्सचर एलिगेशन, इस पे है भाई, मिक्सचर एलिगेशन के ऊपर बेस्ड है, मिश्रण के ऊपर बेस्ड है। आई बात समझ में? कह दीजिए कि जी सर बिल्कुल सीख पा रहे, एकदम क्लियरिटी हम देंगे, टेंशन की बात नहीं है। थोड़ा लेवल धीरे धीरे बढ़ा है तो उम्मीद है कि सेशन और बढ़ेगा आपको, लेकिन आपके लिए तो फायदा ही है, जितना सेशन बढ़ेगा उतना आप बेहतर से बेहतर सीख पाओगे आप हमारे साथ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70, पंखों के दाम में 20% गिरावट आने से इसकी बिक्री में 40% की वृद्धि हुई है, धन की आवक में क्या प्रभाव पड़ा? मान लीजिए कि पंखा का रेट पहले 100% था, 100% था तो 100% कमाते थे, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है भाई, पंखा का रेट 100% था तो 100% कमाते थे। अब कह रहा है कि 20% गिरावट हो गई, ठीक है, ठीक है, 20% गिरावट होने का मतलब है, देखो 20% गिरावट होने का मतलब है कि अब मूल्य हो गया 80%। पंखों के रेट में 20% की गिरावट आने से मतलब मूल्य कर दिया 100 के जगह 80%। कह रहे बिक्री में 40% की वृद्धि हुई, तो विक्रय मूल्य की बात करें 40% बढ़ा ना, तो 80 गुने
40 बढ़ने का मतलब होता है 140/100, डबल जीरो से डबल जीरो, 14 8 112। देखो सिंपल सी बात है, अगर हम प्राइस 100% रखे तो हमें 100% बिक रहा था, ऑब्वियसली हमने दाम घटा दिया, हम बोले अब 80 में बेचेंगे, तो खरीदने वाला ग्राहक 40% बढ़ गया, तो 80 का 140/100, जो चीज 100 में बिक रहा था वो अब बिकने लगा 112 में, तो आवक, इसके धन में क्या प्रभाव पड़ा, यानी आपको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। सिंपल बताइए ना, 100 से तुलना करते हैं तो डायरेक्ट आंसर, 100 वाला 112 में बिका, कहेंगे सर जी 12% का लाभ, और ये एक बार फिर से गणित हुआ मक। आई बात समझ में। तो अभी 70 क्वेश्चन तक हम कवर करते हैं, उम्मीद है कि क्लियरिटी के साथ यहां तक समझ में आ रहा होगा।